मौसियों वाला काम तो नहीं कहा? इतना क्रेज था कि मैं कहता था कि मैंने सीखना ही यही है। हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा किया जाता। असल में मेरे माइंड के अंदर डाउट होता है। अच्छा, क्या डाउट होता है? 2 चीज़ें आती हैं मेरे दिमाग में, यार ये तो मेरा कोई चीज़ा ना लगा दे, ठीक है, या ये वैसे ही मुझे चेक कर रहा है, हालांकि इसका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ रिश्तेदारों के लिए ही है? रिश्तेदारों के लिए कसम से, हालांकि मैं रिश्तेदारों को हर वक्त जेलसी लगी रहती है ना। सबसे बड़ी दौलत वो है, सीखने के बाद वो इंसान आपको कई सालों या महीनों के बाद देख के आपके पास आ जाए, ये सबसे बड़ी दौलत है। उस्ताद मानना। हाँ जी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, मिस्टर चाहत फ़तेह अली खान। हाँ, बिल्कुल मैं एक बात कर रहा हूँ, सही बात है। वो बेसुरा से भी बेसुरा व्यूज कितने आते हैं। मैंने चाहत फ़तेह अली खान को लाइव उनकी आंखों के सामने बैठ के उनका बदोबदी गाना सुनाया था। यस, आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, आग लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी। वो मुझे से कहते हैं मेरे साथ शागिर्दी में आओ। अब मैं उनसे क्या सीखूं? अच्छा, वो सिर्फ क्या है, वो बंदा वायरल है। हाँ। वायरल होने के बाद आपको यहाँ पूछा जाता है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, आपने बहुत ज़्यादा सिंगर्स देखे होंगे जिनकी बहुत प्यारी आवाज़ होती है, लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसे सिंगर मौजूद हैं जो सिर्फ 7 साल के थे तब से गिटार बजा रहे हैं और अब इन्हें 17 साल हो गए हैं गिटार बजाते हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टर्स को भी अपने गाने सुनाए जो बहुत ज़्यादा इनके फ़ैन भी हैं, लेकिन अब ये बाहर के मुख्तलिफ ममालिक में गिटार क्लासेस देते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे इनसे गिटार सीख भी चुके हैं। इनकी जर्नी कैसी रही, इन्हें क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसको इनको किसने सपोर्ट किया और किसने इनका साथ ना दिया, ये सब जानते हैं हम इन्हीं से। इनका नाम है एम असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि 7 साल का बच्चा तो इतना छोटा होता है और आपने 7 साल की उम्र से गिटार बजाना शुरू कर दिया। मुझे शौक इतना था इस फील्ड में आने का कि 7 साल की उम्र में ना मेरा रिज़ल्ट था अलहमरा के हाल नंबर 2 पे। तो मेरे पेरेंट्स वहाँ पे रिज़ल्ट में मेरे साथ किए हैं सुनने के लिए, तो वो बैठे हैं और मैं बाहर बैठ के ना लड़कों के साथ गाने देख रहा हूँ और मेरा अल्लाह के अंदर रिज़ल्ट हो रहा है और मेरे वालिद साहब मुझे ढूंढ रहे हैं किधर चला गया ये। और मैंने इसके लिए कई साल ज़ाया भी किए, स्टडी को छोड़ा भी है, लेकिन मैंने यही सोचा था कि मैंने यही करना है और फिर मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, अलहमरा से स्टार्ट किया। होता है ना, मतलब फैमिली में इस तरह का कोई बैकग्राउंड, क्योंकि बच्चे तो इस उम्र में कार्टून देखते हैं, साइकिल चलाते हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं। मेरी फैमिली में ना, मतलब मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं इस फील्ड में है, तो मैं ही हूँ वाहिद जो निकला हूँ। और निकलना चाहिए आपको, आपके अंदर अगर टैलेंट है ना, निकलना चाहिए। हमारे माशरे में यही है कि वो समझते हैं कि हमारे जो पीछे से बाओ अजदाद से जैसे लोग हैं, ये ज़िंदगी नहीं है। आपको अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, आपको निकलना चाहिए। तो फिर मैं निकला और मैं कई दफ़ा अपनी अकेडमी से जाता, अकेडमी था जहाँ अलहमरा चल जाता था और पैदल जाता था अपने घर से वहाँ। इतना मुझे क्रेज़ था कि मैंने सीखना ही सीखना है और विदाउट कवर गिटार मैं लेके रोड पे चलता था कि मैंने जाना है वहाँ पे और मैंने वहाँ पे कुछ ना कुछ आज सीखना है। तो जब आपने अपने फैमिली को बताया कि ऐसे आपको शौक है, तो फैमिली ने सपोर्ट किया? वालिद ने ये तो नहीं कहा? वालिद साहब ने किया सपोर्ट। वो एक होता ना स्टार्ट में कि थोड़ा सा अजीब लगता है, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कभी रोका टोका नहीं है, जाने दिया उन्होंने। तो मदर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। तो फिर मैं गया अलहमरा में कई अच्छे स्टूडेंट्स मिले मुझे जो वहाँ के सीनियर थे, उनसे कुछ सीखा। फिर उनसे सीखते सीखते मैं अलहमरा का ही होकर रह गया और मैंने वहाँ पे फिर इतना सीखा कि आज मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। तो हमें कुछ सुनाएं तो। हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, मैं आपको न्यू स्टाइल गिटार सुनाऊंगा आज। ये न्यू स्टाइल गिटार क्या मतलब? मतलब कि एक होता है सिंपलिसिटी गिटार, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह प्ले होता है। ये तो सिंपल है। ये सिंपल है। अब इसमें अगर हम बीट ऐड कर दें और शेकर को ऐड कर दें तो ये कुछ बैंड की तरह काम करेगा। मींस ये लो तो ये इसी तरह का। अब इस पे मैं आपको गाना सुनाता हूँ। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसम ही ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो
दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़रीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, हिल गया दर्द जिगर, सुन जरा ओ बेखबर। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, Thank बहुत you, ज़्यादा thank ज़बरदस्त। you. इतना अच्छा बजाया आपने और आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी है। बहुत शुक्रिया आपका। आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? मैं सच बताऊं आपको, मैं एक कमरे में बैठ जाता हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं ये साइको पेशेंट है, ये बैठा रहता है ऊपर पता नहीं क्या करता रहता है। तो मैं अपने रूम में बैठ के ना, मैं इसको 7 से 8 घंटे प्ले करता हूँ। हालांकि मेरा मन ही नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ कि मैं आए दिन कुछ ना कुछ सीखूं इस पे। आप जितना सीखोगे ना आपको उतना आएगा। अब मैट्रिक आपने भी किया, मैंने भी किया है। आज भी मैट्रिक की बुक खोल के आप पढ़ लो, आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फन जो भी है वो कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा असलम, पहला गिटार कब लिया और कौन सा लिया? पहला गिटार मैंने लिया लिटिल मास्टर का, ठीक है, तब मेरी एज थी तकरीबन कोई 14 साल हो गई है इतनी। वो मैंने लिया था 1850 का, ठीक है। तो उसको मतलब मुझे आता तो नहीं था, लेकिन ऐसे ही अच्छा इतना शौक था कि मैं अपने मोहल्ले में बैठ के बजा रहा हूँ और मुझे पता नहीं लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे। तो फर्स्ट गिटार मैंने लिया और वो अभी भी मेरे पास सेफ पड़ा हुआ है, मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है कि चलो जब भी आप किसी मुकाम पे जाओ ना तो आपको आपके इंस्ट्रूमेंट से प्यार होता है, आप उसको देखते हो। फिर ये वाला जो गिटार था ये मैंने अपने पैसे जोड़ के लिया था, 10-10 रुपये 5-5 रुपये के नोट भी चलते थे तब। बिल्कुल। तो जब मैंने अपना गुड लक तोड़ा तो उसमें से 5-5 के नोट तो निकले, लेकिन वो चलना बंद हो गए थे। चलना बंद हो तो गए फिर थे। वालदा ने थोड़े से पैसे डाले, फिर ये मैंने लिया था 17,000 का लिया मैंने। तो खाली गिटार ही या कोई और इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं? गिटार, यूकेलेले मीन्स वो जो 4 स्ट्रिंग्स वाला गिटार नहीं जी, होता जी, छोटा, जी, जी, एक जी। वो एक मैंडोलिन हो गया, उसके अलावा बस अभी तो फिलहाल यही है। अच्छा असलम, अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताएं कि जर्नी आपकी कैसी, आपने किन किन एक्टर्स के सामने परफॉर्म किया, फिर आपको क्या कमेंट्स मिले उनकी तरफ से? अलहमरा में आपको पता है अलहमरा एक इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट काउंसिल है, है एक वहाँ पूरी। पे आते रहते हैं एक्टर्स वगैरह। फैज़ का जो फेस्टिवल होना तो सब आते हैं, कराची से आते हैं एक्टर्स। जी। तो हॉल नंबर 2 की बैक साइड पे ना, मतलब बैक स्टेज पे हम बैठे हुए थे कुछ दोस्त, तो मैं उनको ना सिखा रहा था और कुछ बजा रहा था। इतने में ना वहाँ से ना एहसन खान गुजरते हैं और उनके साथ होती है माहिरा खान। तो अच्छा। हमें इतना इल्म नहीं था कि कौन, हम तो अपनी एक प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आजकल के यंगस्टर को वो रूम बहुत पसंद है ना जो जहाँ भी आवाज़ गूंजती हो। तो वो बैक स्टेज पे थी, हम वहाँ बैठे हैं, तो वो आई हैं। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि दिस इज़ माहिरा खान, तो आप ना इनको कुछ सुनाएं। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे ना इल्म नहीं था कि इनके ड्रामास क्या हैं, तो मुझे सिर्फ एक गाना एक बताया कि ओ जालिमा, अरिजीत सिंह का, कि तेरी खातिर। तो मैंने उनको वो सुनाया, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा कमेंट्स किया। उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छा बजा रहे हो और इसी तरह लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। तो एक एहसन खान, फिर इमरान अशरफ के शो पे भी मैं गया था मुज़ाकरात में, तो उन्होंने भी अच्छा कमेंट्स किए। उन्होंने भी सुना जब कि गिटार जो मेरा ना असल में गिटार जो है ना वो मुख्तलिफ है। हाँ, तो वो एक बिल्कुल, नई ये चीज़ है। आम गिटार नहीं है जो हाँ आम जी। लोग बजाते और हैं। ये मैंने खुद क्रिएशन की हुई है, क्योंकि आपको 3 in 1 काम आना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप बैंड बनाते हैं ना, बैंड वाले कभी साथ नहीं कोई देता, किसी ना किसी मोड़ पे आके छोड़ जाते हैं। तो आपने कैसे ये कोई देखा आपने यूट्यूब पे, कोई बाहर के मुल्क के लोगों को कॉपी किया, किस तरह? यूट्यूब पे एक लड़का है अमान शाह, तो वो मतलब यही बजाता था। तो हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता है इतना नहीं कोई करता जी। तो उनको कॉपी किया। उनको कॉपी करने के बाद मैंने एक गिटार तोड़ा भी है इसी तरह कर करके कि मैं सीख जाऊँ। तो फिर एक टाइम आया, मैंने 3-4 साल की मेहनत के बाद जो है मैंने ये क्रिएशन की और मैंने इसी को आगे लेके चलना स्टार्ट किया। कि तो घर वालों को कभी जब वो कहते हैं सुनाने का, कोई शादी वगैरह पे, रिश्तेदारों की, कजन्स की शादी पे बजाते हैं? मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे भी गाने गाए हैं, ब्रदर की शादी पे भी गाए हैं, अपने जितने बहन भाई हैं सबकी शादी पे कुछ ना कुछ किया है। तो घर वाले जब हम पर्सनल कहीं बैठे हों तो अब वो कहते हैं जब कोई आ जाए बाहर से कि हमें कुछ सुनाओ आपका बेटा। डाउट मेरे माइंड में ये है कि अगर एक रिश्तेदार ने मुझे कह दिया ना कोई आके कि आपका बेटा ये करता है हमें सुनाओ, ना वो सुनता ना उसको पता है कि कौन सा सिंगर फेमस है। मैं बुरा नहीं कहता उनको, लेकिन वो ना एक डाउट सा रहता है। हम कुछ होते हैं, कुछ होते हैं तो वो अजीब सा, मतलब कि कोई आ जाए ना मेरे घर कि यार आपका बेटा ये म्यूजिक प्ले करता है हमें कुछ सुनाओ। अब मैं ये सोचता हूँ कि इन्होंने पूरी जिंदगी किसी सिंगर को सही तरह सुना नहीं है, ये मुझे ही क्यों सुनना चाहते हैं। यहाँ तो ये मुझे
कमेंट करेंगे या वैसे ही मेरा चेज़ा ले रहे हैं या ये चीज़ें मेरे अंदर, और मैं कसम से मैं किसी रिश्तेदार की करनी चाहता इतना। तो फिर आप उनको सुनाते हैं? अब बस फिर सुनाता हूँ, फिर उनके कमेंट्स देता हूँ, क्या है नहीं, कुछ अच्छे भी हैं मेरे रिश्तेदार जो सुनते हैं, जो कहते हैं बड़ा अच्छा प्ले किया है, और बस इसी तरह ही है, लगे रहेंगे तो कहीं पहुँच जाएंगे। तो मैंने बड़ी स्ट्रगल की है इसमें, लेकिन मैं आज भी जब अकेला बैठा हूँ ना तो खुद के साथ ही खुद को सुनाता हूँ गाने। तो अब हमें कुछ और सुनाएं। मेरी ईद वाला चन कदों चढ़ेगा चढ़ेगा, अल्लाह जाने माही कदों विड़े वड़ेगा वड़ेगा, काली रात वाली डंगे मैनू छू, माया मैनू याद आवंदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कू, माया मैनू याद आवंदा, माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी मनावांगी, ओदे राह विच अखियां बिछावांगी बिछावांगी, किवें भुल जावां मैं उस दा सलूक, माया मैनू याद आवंदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवंदा। ज़बरदस्त। मुझे असलम ये बताएं कि आपको इस जर्नी में किस किस ने सपोर्ट किया है, कौन कौन है जिसकी वजह से आप यहाँ पर पहुँचे हैं? सबसे पहले मेरे वालिद साहब हैं, ठीक है, उसके बाद मेरी अम्मी है, मेरे भाई भी सपोर्ट करते हैं इसमें कोई, अगर आप पूछ रहे हैं कि इनसे बाहर बाहर बिल्कुल फैमिली तो आपको पता फैमिली सपोर्ट तो करती है। फैमिली करती है, इनसे बाहर जो है मेरी एक टीचर हैं, वो भी मुझे बड़ा सपोर्ट करती हैं, मिस फाइजा उनका नाम है। स्कूल की टीचर हैं? हाँ नहीं, मैं उनके पास अकेडमी पढ़ता था, तो वो आजकल बहावलपुर में होती है इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर वहाँ पे हैं, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। तो उसके अलावा मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं, और कुछ जो हैं जिनसे मैं ही दूर हूँ। अच्छा, कोई ऐसे लोग जिन्होंने जब आप इस फील्ड में आए तो आपको बड़ा डिग्रेड किया हो? कई लोग थे, कोई दोस्त वगैरह जिससे बड़ा आपको लगाव हो? लेकिन असल में ना मैंने कई लड़कों को सिखाया है, मेरे 180 से प्लस स्टूडेंट्स हैं, मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है किसी से। देखें, सीखना है ठीक, लेकिन सीखने, आपको पता है आप किसी को सिखाते हैं ना कोई चीज़, वो फीस जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं होती है आपके लिए, वो आती है खर्च हो जाती है। बिल्कुल। लोग इस तरह सीखते हैं भूल जाते हैं, सीखते हैं भूल जाते हैं, किसी मोड़ पे देखते भी हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं, तो वो एक जो लम्हा होता है ना वो बड़ा दर्दनाक होता है कि एक इंसान के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इनको सिखाया है, इनसे बातें की हैं, और आज ये लोग इग्नोर करते हैं, और यही लोग होते हैं जो आपको आगे जाने से भी रोकते हैं, आपके रास्ते में ऐसी ऐसी चीज़ें फेंकते हैं जिनसे आप आगे ना जाएं। तो बस यही लोग थे जिनकी वजह से मैं बड़ा डिसहार्ड होता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे अच्छे भी हैं जो पूछते हैं, आते हैं, तो यही दौलत है आपके लिए। बिल्कुल ऐसे फीस लेना दौलत नहीं है। मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स आपके कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज में मेरे हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हैं, कितनों को सिखा चुके हैं, और कितने अभी इस वक्त किस मुकाम पे हैं? मेरे कुछ पाकिस्तान में भी है, ठीक है, अलमरा में मैंने कई बच्चों को सिखाया है जो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब NCA यहाँ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस वक्त मैं एक आउट ऑफ सिटी कुछ बच्चे हैं उनको सिखा रहा हूँ फ्रांस से, तो उनको सिखाने के बाद कुछ मेरे मतलब कि लाहौर के अंदर भी हैं, प्राइवेट घरों में जाके बच्चों को सिखाता हूँ। तो रिज़्क़ अल्लाह ने लगाया हुआ है, काम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा, दौलत वही है आपके लिए, सीखने के बाद जो आपको अच्छी तरह मिले आके, याद रख के, ये दौलत आपके लिए। तो आप फ्यूचर अपना कहाँ पर देखते हैं, आगे क्या करने का प्लान है? कोई एकेडमी बनाएंगे या इसी को लेके चलेंगे? सबसे बड़ा इस वक्त सहारा जो है ना, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया तो बहुत आगे है इस चीज़ में, ठीक है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया का सहारा है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे उन फनकारों को पूछते हैं जो वायरल हों, ऐसे ही है। चाहे वो बेसुरे हों चाहे सुर, बस वो वायरल हों,
अच्छा, आप लोग समझते हैं पूछते कि हैं। इसमें सोशल मीडिया का किरदार है? सोशल मीडिया लोगों को उठाता है, ऐसे बेसुरों लोगों को, ये सोशल हमारे मीडिया लोगों का मसला है, उनकी मेंटेलिटी का मसला है? सोशल मीडिया भी उठाता है, तो वायरल होने के बाद ही आपको पता है, वायरल जब इंसान होगा, अब देखिए मैं कभी कभी उनके गाने सुनता हूँ, इतने अजीब मुझे लगते हैं कि क्या तो उन्होंने फिर क्या कमेंट्स मोनाल किए? रेस्टोरेंट वो आए थे खाना खाने। आपने चाहत फतेह अली खान को उनका बदोबदी गाना हाँ। सुनाया और उन्होंने आपको कहा कि मेरी शिगिर्दी मेरी में आओ। शिगिर्दी में आओ, फिर बड़ा आपने अच्छा क्या गाते कहा? हो। अच्छा, जो बदोबदी आपने उनको सुनाया, हमें भी जरा एक लाइन बस अब सुना मैं दें। आपको सुनाता हूँ, मैंने तो उनसे अच्छा गाया है। वहाँ पे आए, खाना हम खा रहे थे, आँख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसने वेखी, मजा लिए अजदा। अब ये मैंने आपको सुनाया ना, ये तो बहुत अच्छा है, ये लग ही नहीं रहा कि उन्होंने गाया हुआ था। अब ये चीज़ मैंने उनको सुनाई, हाँ। चाह साहब को, वो कहते हैं मेरी शिगिर्दी में आओ, मैं तुम्हारा इससे अच्छा जो है ना रियाज करवा दूंगा। अब मुझे ये उनसे समझ क्या ही नहीं, रियाज होगा? मैं 2 मिनट के लिए चुप हो गया कि मैं इनको क्या रिस्पॉन्स करूं कि मैं इनकी शिगिर्दी में आके मैंने कहाँ पे, मतलब किस मौजू पे आके सीखना है। तो आप बात ये देखें कि वो बंदा सिर्फ एक गाने से फेमस हुआ है जिसका सुर भी नहीं है, और इस और गाने कोई लाइंस भी मैच नहीं करती और किसी इस तरह गाने को आपको पता है, जब उन्होंने गाया तो हमारी मैडम नूरजहां के गाने में कितना फर्क पड़ा है। से। बिल्कुल ये वो नाम है जो पूरी जिंदगी खत्म होने वाले नहीं है। ऐसे ही है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा उनकी बात सुन के कि चाहत फतेह अली खान, मुझे कहते हैं प्रोग्राम में आओ मेरे साथ, मैं तो गया नहीं उसके बाद। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा किसको ज्यादा सुनते हैं? आतिफ असलम, अरिजीत सिंह। उनको ज्यादा सुनते हैं, उनसे जी। प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी, मैं आतिफ असलम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनसे मिलने भी गया था। अच्छा, मिले फिर? मैं बस मिलने गया, उनके बाउंसर्स ने जाने नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी चला गया था, ज़मीन के नीचे से गया था। फिर मिली मुलाकात हुए? मिला तो था लेकिन तस्वीर नहीं ले सका, बस वो बाउंसर आपको ने मेरा मोबाइल ले लिया, कहते वो आपको ना, पता है वहां पे कितना मेस क्रिएट हुआ होता लेकिन है। मैं मिला तो था उनसे। गिटार भी नहीं था मेरे पास, बस मैं मिला हूँ। वो मिलना ऐसा था मेरे लिए, वो सबसे बड़ी मेरी जो है ना, मेरा तोहफा था उनको मिलना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आतिफ असलम साहब को मिलके। इंशाल्लाह दोबारा भी मिलूंगा। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त वो टॉप के सिंगर हैं? वो टॉप के सिंगर हैं, क्योंकि देखें वो इंडिया जाके वायरल हुए हैं। बिल्कुल। वहाँ पे उन्होंने गाया तू जाने ना, वो लम्हे, राहत फ़तेह अली खान ने गाया दगाबाज रे, इस तरह के गाने वो वहाँ जाके फेमस हुए, वो वहाँ से नाम बना के यहाँ पे आए। तो यहाँ पे अगर आपने नाम बनाना ना, पाकिस्तान में म्यूज़िक की वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप मजाक रात शो देखती हैं, जी, कई लोग वहाँ पे वायरल होते हैं, वायरल होने के बाद कहीं और चैनल पे जाते हैं। ऐसे ही है। तो सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पे यहाँ पे अगर जिसने, मैं ये मैसेज दूंगा जो आजकल के यंगस्टर है ना, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आपने म्यूज़िक की फील्ड में आना ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, अपनी रील्स डालो, कभी ना कभी आप वायरल होगे। आप डालते हैं? आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं? मैं करता हूँ सोशल मीडिया का यूज़। तो आपको कोई उम्मीद है वायरल मुझे होने की? मुझे बुलाया था वहाँ पे जागो लाहौर ने। मतलब मुख्तलिफ शोज में आप जाते हैं, तो मैं आप भी गया। तो वायरल हो रहे हैं ना, आप देखिए हमारे शो में भी आए हैं। मैंने एक दफ़ा वो जागो लाहौर किया, और उसके अलावा एक शो है, वो रोड शो है, बूझो तो जीतो। उसको मैंने जब रोड शो किया तो उसको तकरीबन कोई 80,000 लोगों ने देखा। तो तब मुझे जो है ना मैसेजेस आना स्टार्ट हुए। तो फिर मुझे इनसे सबक मिला कि यार वायरल होने के बाद इंसान को पूछते हैं। तो ये फील्ड ऐसी है, लगे रहोगे तो कहीं पहुंच जाओगे, बीच में छोड़ना नहीं है। हमारे यहाँ पे ना बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा करते। तसलसल रखना है ना। तो अगर एक लड़के को अच्छा सिंगिंग आती है या एक अच्छी लड़की को पेंटिंग आती है ना, मैं चाहता हूँ उसको सपोर्ट करें, क्योंकि कभी ना कभी अल्लाह ने उसके लिए दिन रखा हुआ अच्छा वाला। तो हमारे यहाँ पे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पैदा करते, उनको डिसहार्ट कर देते हैं बिल्कुल ऐसे कि ही तुम है। नहीं कर सकती या तुम नहीं कर सकते। तो बच्चे को जाने दो, उसको निकालो। निकलोगे ना आप, जब निकलते हो किसी फील्ड में, आपको अच्छे लोग मिलते हैं, आपको बूढ़े भी मिलते हैं, आपको स्मोकिंग करने वाले मिलते हैं। आपने खुद को स्टेबल रखना है कि अपना मैं रास्ता स्टेबल हूँ, सीधा रखना है। मैं स्टेबल हूँ, मैंने ही चलना है, और मेरी ये मंजिल है, मैंने मंजिल तक जाना है। आप तो देखती हैं शोबिस मीडिया, बिल्कुल ऐसे ही एक फील्ड किस तरह की है, इसमें सिर्फ खुद को स्टेबल रख के आपने जाना है कि मैं अच्छा हूँ और मैंने आगे जाना है। लोग अच्छे भी मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे, ज़िंदगी में लोग जाएंगे भी आएंगे भी। असलम, बहुत शुक्रिया आपका, जी। आपने हमें अपना वक्त दिया, और हम इसी के साथ एंड करते हैं, लेकिन अब आपने हमें एक अच्छा सा और लंबा सा गाना सुनाना है, ठीक है? मैं आपको एक मैशअप सुनाता हूँ ठीक है, सुनाइए। बॉलीवुड गानों का। चलें, आप गाना सुने और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है,
बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे है राहतें, तुझसे है चाहते, तू जो मेरी एक दिन मुझे मैं कहीं हो गया लापता, तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देख बिन मैं मर ना जाऊं कभी, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता रुके ना रुके नैना, तेरी ओर है इन्हें जो रहना, चल चल वे तू बंदिया उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने, क्या रहना वहाँ पर सुन बंदिया जहाँ अपने ही ना पहचाने, ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के सौ जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार तेरे दिल के शहर में, घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, ख्वाबों की डोर टूटे ना यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, जदों तैनूं मेरी याद आउणी, तू सोचेंगी मैं की करता, जदों तैनूं मेरी याद आउणी, सांस हैरान है मन परेशान है, हो रही सी क्यों रो